नमस्ते, गुड इवनिंग और सभी का बेहद हार्दिक अभिनंदन है। हम आशा करते हैं कि आपके पिछले हफ्ते पुरुषार्थ के ऊंचे पलों में गुजरे होंगे। तो चलिए सबसे पहले कुछ अनाउंसमेंट्स कर देते हैं। आप सभी जानते हैं जूम कॉल है, तो यहाँ पर अगर आप कुछ भी शेयर करना चाहते हैं, कमेंट देना चाहते हैं या फिर कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आप इस चैट का आधार लीजिए। और यहाँ पर 1 घंटे बाद तकरीबन एक ब्रेकआउट रूम रहेगा जहाँ पर आज के जो सवाल पर चर्चा आप कर सकते हैं वर्चुअल रूम्स में। सत्र के अंत में रिकॉर्डिंग लिंक जारी की जाएगी और ये रिकॉर्डिंग लिंक आप तक पहुंचा दी जाएगी या फिर कल भी इसे हम जूम चैट पर डालेंगे, आप वहां से भी नोट कर सकते हैं। तो चलिए, समय हो रहा है एक क्विक रिवीजन का। अभी तक जो हमने पढ़ाई पढ़ी है उसको हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं ताकि हमारे को आने वाला जो ये सत्र है 3 दिन का वो हमें अच्छे से समझ आ जाए। तो हम स्टार्ट करते हैं डे 1 से और हम समझेंगे इन चित्रों द्वारा। तो हम अपना ये पहला चित्र आपके सामने रख रहे हैं। आपके सामने ये चित्र आ रहा है तो हम देखते हैं कि जो सोल है वो असली में गेस्ट है। गेस्ट यानी जो कुछ खो नहीं सकता, जो यहाँ से कुछ लेके नहीं जा सकता। और इसीलिए जो उसकी मानसिकता होती है वो बेहद सुरक्षित मानसिकता होती है और वही एक नोबल पर्सनालिटी को जन्म देता है जो सुखी पर्सनालिटी है, शांति में रहती है, उसके पास प्रेम होता है, संतुष्टता, रचनात्मकता, स्पष्टता और एकाग्रता। क्योंकि उसको ये भी मालूम है कि उसका एग्जिट होता है तो इसलिए वो निश्चिंत रहता है। फिर हमने ये भी देखा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पिक्चर है, आप सब भी नोट कर सकते हैं कि ये जो है हम यहाँ से केवल पास कर रहे हैं और ये है अज्ञानता की रेखा। यानी जब तक हम अपने आप को गेस्ट समझते हैं तो हम इस लाइन के पीछे हैं, सेफ हैं, नो सॉरो। और जैसे ही हम ये लाइन क्रॉस करते हैं तो वहां पर हम दुख की फीलिंग आने लगती है और हम इस दुनिया में ड्राउन होते चले जाते हैं, हर चीज में मैं और मेरापन लगाते हैं और फिर ये उतरती कला में परिवर्तित हो जाती है। फिर हमने ये भी समझा कि ये जो गेस्ट है ये केवल गेस्ट ही नहीं है, ये एक्टर भी है। और ये एक्टर है तो इसका मतलब है ये पूरी स्थूल दुनिया एक नाटकशाला है। इस नाटकशाला में शोर है, इस नाटकशाला में प्रॉप्स हैं और इस नाटकशाला में मास्क है, यानी कि कॉस्ट्यूम्स हैं। यहाँ पर जो रियल एक्टर्स हैं वो मास्क के पीछे हैं, मुखौटों के पीछे हैं, दिखाई नहीं देते। और ये जो एक्टर है उसका रियल घर जो है वो यहाँ से परे है, हम उसको देखते हैं स्काई बियॉन्ड स्काई, यानी एक गोल्डन रेड लाइट इस नीले आसमान से परे। और ये दुनिया है अविनाशी, ये दुनिया है सूक्ष्म, ये दुनिया है स्थिर और यहाँ पर रहता है साइलेंस। तो ये एक्टर की दुनिया है, घर जाने वाला एक्टर है, कॉस्ट्यूम नहीं जाता। यहीं पर हमने दो कॉन्सेप्ट समझे, पारस और पत्थर। पारस और पत्थर बुद्धि के कॉन्टेक्स्ट में यूज की जाती है। पारस बुद्धि वो बुद्धि जो ऊंची है, सूक्ष्म है, दिव्य है, यानी वो बड़ा नक्शा देख सकती है और अपनी भी सूक्ष्मता को समझती है, ड्रामा को ड्रामा की तरह देखती है। पत्थर बुद्धि वो बुद्धि जो ड्रामा में हमेशा फंसी रहती है, लघु चेतना कहते हैं, नीचे की चेतना, स्थूल चेतना भी हम इसे कहते हैं। और जितना हम पारस बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं हम उस दुनिया से परे होते जाते हैं। फिर हमने ये भी देखा कि जैसे ही हम लाइन क्रॉस करते हैं, आप समझ गए होंगे हम इस लाइन की बात कर रहे हैं, इस ग्रीन लाइन को जैसे ही हम क्रॉस करते हैं तो हम एक और बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाते हैं, यानी कि बेहद को छोड़कर अपना ट्रू परिचय भूल कर कि हम वो प्योर लिविंग लाइट हैं उसको भूलकर हम अपनी पहचान हद की चीजों से बनाने लगते हैं। और ये कुछ भी हो सकता है, ये कंट्री के आधार पर, स्टेटस के आधार पर, लैंग्वेज के आधार पर, रिलीजन के आधार पर, पैसे के आधार पर, डॉग के आधार पर, किसी भी चीज पर हो सकता है। और जब हम पहचान लगाते हैं इन चीजों पर तो फिर ये हमें दुख भी देता है क्योंकि थोड़ा सा भी क्रिटिसिज्म इनके बारे में सहा नहीं जाता है और हमारा माइंड सारा समय इसी में उलझा रहता है। फिर हम नेक्स्ट पिक्चर देखते हैं। हम इस दे अभिमान को यानी इस हद के मैं को इस ब्लैक कलर आई में डिनोट करते हैं।
ये मायूसी लेकर आता है, हमारे जीवन में हताशा लेकर आता है, क्योंकि जहां पर भी ये फॉल्स आइडेंटिफिकेशन है वहां पर हमें हमेशा स्ट्रेस रहता है, मिलेगा नहीं मिलेगा, होगा नहीं होगा। और अगर ये नहीं होता है तो ये क्रोध भी लेकर आता है, और अगर ये आपकी जगह किसी और को मिल जाता है तो ये ईर्ष्या लेकर आता है, और अंततः ये हर चीज उदासी लेकर आती है। फिर ये भी हम देखते हैं कि यहाँ पर एक बहुत ही भीषण घनघोर युद्ध चल रही है। एक तरफ माया रावण है और दूसरी तरफ राम और सीता है। तो सीता जब भी राम की तरफ कदम उठाती है ये माया रोकती है, कहती है बहुत ही मुश्किल है, बहुत लंबी प्रक्रिया है, संशय बुद्धि लेकर आती है, कहती है आप वीक हो। लेकिन इसी के लिए राम ने भी एंटीडोट्स दिए हैं, और वो कहते हैं इसको अभी करना है, बहुत बहुत इजी है, ये सहज राजयोग। क्या करना है, केवल आप पॉइंट ऑफ लाइट और परमात्मा पॉइंट ऑफ लाइट, और हमें ऊंची डेस्टिनेशन में अपने आप को देखना है। तो यहाँ से हम अगले पिक्चर पे चलते हैं। अगला पिक्चर ये कहता है कि ये लॉ ऑफ कर्मा का पिक्चर है। आप देख रहे हैं नेचर हमारी बेहद की दोस्त है, हमें हर तरह से सुरक्षा देना चाहती है, प्रोटेक्शन देना चाहती है, लेकिन उसका एक और कर्तव्य है कि वो दर्द द्वारा हमें मैसेज देती है जहां पर भी हमारी मुक्त इच्छा होती है, मर्जी चलती है। तो ये दर्द द्वारा मैसेज इसीलिए दिया जाता है ताकि हम खुद को और हार्म ना कर ले। तो नेचर हमारी इतनी अच्छी फ्रेंड है, और कर्म के अनुसार क्या होता है कि नेचर, अगर हम खुद से इस फॉल्स आइडेंटिफिकेशन को नहीं छोड़ते हैं तो प्रकृति विनाश बल द्वारा इसे तोड़ देती है। वो थोड़ा पेनफुल होता है। तो हम विनाश बल को कहेंगे ये प्रकृति का एक बैलेंसिंग आउट मैकेनिज्म है। फिर हमने ये देखा कि परमात्मा के बारे में हमने समझा, परमात्मा वो जो हमेशा सत्य में रहता है, सत्य को देखता है, सोल्स को देखता है, सोल से प्यार करता है, सोल्स को अपने से भी ज्यादा ऊंचा उठाना चाहता है। और यही जो परिभाषा है परमात्मा की, ये भी बताती है उनका व्यक्तित्व, जिनके पास शून्य इच्छा है, शून्य अहंकार, लगाव भी शून्य है, विकार भी नहीं, शून्य दुख, निराकार। और एक और नाम परमात्मा का है पारसनाथ, क्योंकि वो हमेशा पारस बुद्धि रहते हैं, सत्य को सत्य की तरह देखते हैं, ड्रामा को भी ड्रामा की तरह देखते हैं। फिर हम ये भी देखते हैं कि जो परमात्मा है बियॉन्ड हार्म है, नुकसान से परे, शून्य दुख, निराकार, पारसनाथ है, और हमेशा ब्लिस और शांति में रहते हैं क्योंकि सत्य में रहते हैं। और एक पिक्चर जो बहुत बहुत यूजफुल है वो ये है परमात्मा की पिक्चर, जो कई रिलीजन्स में, मेजर रिलीजन्स में एक पॉइंट ऑफ लाइट के रूप में देती है, यानी कि जो रूप में बिंदु है और गुणों में सिंधु है। तो ये थी अब तक की पढ़ाई। हम आगे बढ़ेंगे और हम चलते हैं ब्रदर प्रशांत के पास और इस सत्र को आगे बढ़ाते हैं। हम ये भी कहना चाहेंगे कि जो जो कैमरे में आ सकते हैं जरूर आए और इस क्लास की शोभा बढ़ाएं। तो ब्रदर प्रशांत, आपका बेहद स्वागत है, वेलकम, गुड आफ्टरनून। शुक्रिया, and so clear, स्पष्ट, the सार हमने सुना। in essence हमें यह धारण करना है कि ये जो यात्रा है, ये यात्रा है निराकारी आत्मा की। ये जो मुसाफिर है वो निराकार है, अदृश्य है, और उसका सत्य जो है बहुत सुंदर है, परम सुंदर। और ये स्टोरी है सभी के, सभी भाग्यवान, बहुत भाग्यवान है, अविनाशी है। जैसा कि एवरीवन, सभी को पहला जो इनाम है वो मिल गया है। Everyone has won the first prize.
लेकिन जब कोई भी चीज उतना बड़ी होती है तो अपोजिशन भी रहता है। जैसे सबसे बड़ी इमारत है तो टेररिस्ट भी वहां जाएंगे, अटैक करेंगे उसी इमारत को। तो यहाँ भी जो सत्य जो है वो इतना सुंदर है सभी का। तो माया और रावण, उनका जो कर्तव्य है कि उन लोगों को अज्ञान में लाने का। सत्य वही रहता है, कोई भी सत्य बदल नहीं सकता। सत्य है अविनाशी, लेकिन उन्हों को अज्ञान में ला सकता है, ये ऑप्शन है। तो यही हमने देखा, फुल लाइट, रोशनी से पूरा अंधकार। और अभी अंधकार में रावण रावण एक स्वरूप है अंधकार का, ज्ञान का स्वरूप रावण। अलग अलग उसके शिष्य और उसकी जो होशियारी है वो अज्ञान में रहने की होशियारी, माया की और रावण की। और आज का दिन क्या, कौन सा दिन है आज, आप बताओ। दसरा। So today uh, is the day for victory. Today is the day, or the victory has already happened? आज के आज को ठहर कर रहे थे या विक्ट्री हो ही पड़ी है? रुके थे आज के दिन के लिए? हमें लगता है कि सब निश्चिंत हैं, तो विक्ट्री ऑलरेडी हुई पड़ी ही लग रही है। कह रहे हैं कि आज का दिन यादगार है। यादगार, वेरी गुड। तो आज का हमारा सब्जेक्ट है ना, वो है हमारी ये जो यात्रा है, स्थूल जो यात्रा है इस स्टोरी में। तो उस टाइम हम कौन सी स्टेजेस से जाते हैं, कौन सी कुल या क्लान्स से हमारा प्रवेश होता है, इस सब्जेक्ट पर हम डिस्कस करेंगे आज। तो सब्जेक्ट है अलग अलग क्लान्स। क्लान्स, कुल, कोई भी ये शब्द है। और ब्रदर प्रसाद, वर्ण सही रहेगा? वर्ण, वर्ण, वर्ण भी अच्छा है, या वेरी गुड। एक सिंपल सिंपल हमारा स्केच है ना, मुसाफिर, उसकी मुसाफिरी है। ये एक सिंपल रिप्रेजेंटेशन, ये हम देखते हैं यहाँ, ये सिंपल है। लगता है जैसा कि हम आते हैं और जाते हैं, हम ये भी कहते हैं थोड़ा टाइम है हम यहाँ। बात सही है, थोड़ा टाइम। लेकिन इस थोड़े टाइम में हम अलग अलग फेजेस में जाते हैं, पुनर्जन्म भी होता है। तो ये डिस्टेंस, इस मोमेंट, उस वक्त से इस वक्त तक, ये जो हमारी जो यात्रा है स्थूल दुनिया में, उस टाइम हम अलग अलग वर्ण से जाते हैं, अलग अलग क्लान्स, अलग अलग अंदर की स्थितियां होती हैं। तो वो हम स्पष्ट करेंगे आज। एक
सूक्ष्म रीति से जब जब हम देखते हैं तो एक टाइम होता है अंदर की स्थिति, याद है ना, सेल्फी निकाला, तो अंदर की स्थिति शुरू में पूर्ण आत्माभिमानी स्थिति होती है। बीच में अब हम देखते हैं तो सभी आत्माभिमानी नहीं है, पूरा देह अभिमानी बने हैं। आत्माभिमानी की एक बीज है, लेकिन सभी अलग अलग प्रकार के हद का मैं बनाकर बैठे हैं सभी। अब हम ये भी देखते हैं कि सभी परिवर्तन ला रहे हैं अभी। हम यहाँ क्यों है, सुन रहे हैं क्यों, तो परिवर्तन लाने के लिए, ये आत्माभिमानी जो स्थिति है वो बढ़ाने के लिए, और हम वापिस ये स्थिति को अपना लेंगे। तो ये है हमारे एक चक्र चल रहा है अंदर से, सूक्ष्म रीति से आत्मा की स्थिति में चक्र चलता है, और वो ही अंदर का जो चक्र है वो बाहर रीति से भी हम दिखाई पड़ेगा। तो ये हम देखेंगे बाहर रीति से कैसा दिखाई पड़ेगा। तो ये ज्ञान क्या कहता है, सभी आत्माएं हैं इस दुनिया की, किसी भी धर्म के हो, किसी भी देश के हो, सभी ये अलग अलग स्थिति में उन्हों को जाना ही है। सतो प्रधान, रजो प्रधान, तमो प्रधान, और फिर से सतो प्रधान, ये है सभी की अंदर की यात्रा। और वो बाहर रीति से वो दिखाई पड़ेगी कि वो सभी अलग अलग स्थिति में जाएंगे। तो एक एक वर्ण है, उसको हम कहते हैं ब्राह्मण वर्ण। शब्द हम जैसे भारत की जो कल्चर एंड सिस्टम, वो शब्द हम उस उन्हों का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन अंदर से हम व्याख्या अलग है। जैसे ब्राह्मण जो जो वर्ण में होता है वो जन्म का वर्ण नहीं है, लेकिन अंदर से उसकी जो इंटरेस्ट है, वृत्ति है, वो होगी ब्राह्मण की। तो जो ब्राह्मण वर्ण में होता है उसकी वृत्ति होती है स्टूडेंट लाइफ, और उसका प्यार होता है ज्ञान से, लव फॉर नॉलेज। वो है एक स्टेज ब्राह्मण वर्ण। सभी एक वर्ण में हमेशा नहीं रहते, सभी चेंज होता, अंदर से भी चेंज होता रहता है। तो जो ब्राह्मण वर्ण में थे उनकी नेक्स्ट फेज है वो देवता वर्ण में आते हैं, डेइटी। हम डिटेल्स में देखेंगे। तो जो देवता वर्ण में होता है उनकी एनर्जी क्या होती है, हमने कहा ब्राह्मण जो है उनको ज्ञान का प्यार होता है, वो लाइब्रेरी में होंगे, बुक स्टॉल्स में होंगे, उनको ज्ञान चाहिए, अंदर से थर्स्टी रहते हैं। देवता उन्हों का उन्हों की एनर्जी क्या है, मेन मेन एनर्जी, आप बताओ। जी, हैप्पीनेस। हैप्पीनेस। या सो जो देवता वर्ण में होते हैं उनका टेक हैप्पीनेस, गिव हैप्पीनेस। देवता वर्ण के बाद नेक्स्ट वर्ण कौन सा होता है, क्षत्रिय वर्ण। तो हम उन लोगों को वॉरियर कहते हैं, वॉरियर वर्ण। और जो क्षत्रिय वर्ण में होते हैं उन लोग की विशेषता कौन सी होंगी,
सिर्फ एक एक विशेषता है, एक वन एनर्जी, उनकी मेन शक्ति कौन सी होती है? एक जवाब है हिम्मत। यस, गुड। उनकी एनर्जी होंगी करेज, हिम्मत। अलग अलग रीति से वो दिखाई पड़ेगी। उसके बाद होता है नेक्स्ट फेज, मर्चेंट। मर्चेंट वैश्य, उनकी एनर्जी कौन सी होंगी? ग्रीड, ट्रेड। और कुछ? इच्छा, आई वांट, उन माइजर। उनके पास क्या होता है, हैप्पीनेस की एनर्जी नहीं है, करेज की नहीं है, लेकिन आसान से जीवन जगना, आसान, इन इजी, आराम पसंद कह आराम, सकते हैं। आराम पसंद, वो उन लोग की एनर्जी होते है, कंफर्ट। और जो भी करेंगे ना, तो उस साहस वो कम थी, लाइफ, रिस्किंग लाइफ वो नहीं होगा, लेकिन सेफ, आराम। उसके बाद नेक्स्ट फेज है शूद्र। और शूद्र की एनर्जी कौन क्या होती है? सभी एनर्जीज कमती होती जा रही है, इसलिए आलस्य, लेजीनेस is the dominant for Shudra. But laziness of the head also, so that is dullness. और शूद्र के बाद कौन सा वर्ण होगा? किसी ने कहा ब्राह्मण, किसी ने कहा डेविल। या शूद्र के बाद होता है डिमन, दैत्य, असुरी, है ना। और इस वक्त एनर्जी कौन सी होती है? सौरो, दुख देना, दुख लेना। और उसके बाद होता है ब्राह्मण। तो हम क्या देखते हैं यहाँ, देवता है ना, वो जैसा वर्चुअली ऑपोजिट टू डिमन, डिमन है, और डेटी वो जैसे एक, डिफरेंट पोल्स, ऑपोजिट। वैसे ही ब्राह्मण जो होते हैं वो शूद्र से ऑपोजिट, वर्चुअली ऑपोजिट। ब्राह्मण की love for knowledge and they are fully enthusiastic. Shudra, they are lazy and they can't understand things. So they are virtually opposite to Brahmin, Shudra. Demons are virtually opposite to deities. तो हम अभी डिटेल्स में, विस्तार में देखेंगे। हर आत्मा, जैसे पहले कहा था, वो किसी भी देश का हो, किसी भी धर्म का हो, यू नो, कहाँ भी है, मनुष्य आत्मा, ये सभी वर्ण से जाना ही है उनको। एक टाइम होता है वो ब्राह्मण वर्ण में होता है, उस टाइम उसको प्यार होता है, ये जन्म के आधार पर नहीं। जैसे कहा ना, कई धर्म में वर्ण होते ही नहीं, लेकिन एक परिवार में एक ब्राह्मण लेवल में होगा, उसकी वृत्ति ब्राह्मण होगी। उसी परिवार में और कोई होता है, उसकी वृत्ति शूद्र की होती है। और तीसरा, माँ देवता वर्ण में होंगी, और कोई वैश्य वर्ण में होगा, एक ही परिवार में। क्योंकि ये है आत्मा की मुसाफिरी और आत्मा की स्थिति।
उसके आधार पर वृत्ति। तो अभी हम ब्राह्मण देखेंगे। ब्राह्मण वर्ण, जो ब्राह्मण वर्ण में होता है, पहले कहा था कि वो है स्टूडेंट लाइफ। जो ब्राह्मण उस स्टूडेंट, खुद को स्टूडेंट जैसा वो देखेगा, उसको स्टूडेंट रहना पसंद होता है। उसके कारण उसको ज्ञान का प्यार रहता है। लौकिक में भी, यहाँ हम पहले लौकिक देखते हैं। इन कहाँ लाइब्रेरी है, कौन से बुक्स है, ये सब को पता पड़ेगा उसको। ये पढ़ना आसान होता है उसको, उम्मीद रहते हैं। और द लार्जर लाइफ उसका जीवन होता है, उसमें क्लेanलीनेस होगा, स्वच्छता होंगी, इन सिंप्लिसिटी, सादगी ना, सादगी कहेंगे, सिंप्लिसिटी, इन सादगी होंगी, सादगी, सरलता भी। सरलता। हाँ, और जैसे कहा, शूद्र को लेजीनेस होता है, ब्राह्मण को एंथुजियाज्म। क्योंकि स्टूडेंट दे आर हार्ड वर्किंग, दे एंथुजियाज्म, उन लोगों को उत्साह रहता है, एनर्जी। उन लोग को कम्युनिटी सर्विस, जो सामाजिक कार्य, उसमें इंटरेस्ट रहेगा, सर्विस ऑफ कम्युनिटी। वो देखेंगे कि गांव में कौन सा क्या चाहिए, उस रीति से कुछ कर्म भी करेंगे। गांव में जो कुछ बात चाहिए वो लाएंगे। हाइजीन और एजुकेशन, schools, building temples, they will be involved in that. मंदिर बनाना या स्कूल्स बनाना, धर्मशाला बनाना, इसमें उन लोगों को इंटरेस्ट होगा। सेवा अर्थ, ये होता है लौकिक वर्ल्ड जीवन में भी, सभी सभी देश में, सभी धर्म में ये होता है। उन लोगों को, जो ब्राह्मण स्टेज पर है, उन लोगों को भगवान कौन है, जैसे एक ढूंढ, इंटरेस्ट, ये रहेगा। नास्तिक कमती होंगे जो ब्राह्मण वर्ण में होते हैं। उन लोग को, क्योंकि भगवान जो है वो ज्ञान का एक सिंबल, इस रीति से देखेंगे। ट्रुथ, गॉड इज ट्रुथ, सो ये सबसे ऊंचा ज्ञान है भगवान में। इस अर्थ से वो भगवान का जैसे एक साइलेंटली, गुप्त रीति से सर्च। ब्रदर प्रशांत, उनको सत्य की खोज रहती है, ऐसा कह सकते हैं। या नाइस। जब जब कोई ब्राह्मण लेवल पर रहता है, इस स्टेज पर रहता है, उसको यदि आध्यात्मिक ज्ञान मिला तो वेरी फॉर्चुनेट। कोई ब्राह्मण वर्ण में हो सकता है, लेकिन लौकिक ज्ञान में ही रह सकता है। लेकिन यदि उसको बहुत ऊंचा ज्ञान मिला तो वो नेक्स्ट लेवल पर जाएगा। और नेक्स्ट लेवल है डेटी, देवता। देवता बनना, उसको राइट ज्ञान भी चाहिए ना, विधि चाहिए। जो देवता वर्ण में होते हैं, उनका लाइफ होता है हैप्पीनेस। जो कुछ करते हैं, ये अंदर से उनको खुशी रहती है, आनंद रहता है, सुख में रहते हैं, हैप्पीनेस। लेकिन उनका लार्जर लाइफ
सुख देना, सुख लेना, सुख देना। आनंद लेना, आनंद देना। और उसमें नेचुरल होता है उनको, दूसरों को खुशी करना वो नेचुरल होता है। लेकिन ये भी है जो देवता वर्ण में होते हैं, वो दुख नहीं लेते और दुख नहीं देते। किसी भी सिचुएशन में प्रोवोकेटिव, बड़ी बात भी हो जाए, वो दुख नहीं लेंगे और दुख नहीं देंगे। ये उन लोगों को नहीं होता, इसलिए देवता। और दुख का नाम निशान न होने के कारण उनकी जो आनंद की बात है वो जैसा एक फाउंटेन जैसा रहता है। तो अंदर से पता है आत्माभिमानी स्थिति पक्की है, इसलिए इसी कारण ये हो सकता है। सुख देना, सुख लेना, लेकिन दुख नहीं होता है उनको। दुख का नाम निशान नहीं है उन लोगों को। जैसे कहा किसी भी बात में वो सभी को लगेगा कि यहाँ परफेक्शन है, संपूर्णता जैसा दिखाई पड़ेगी। जो कुछ करते हैं, जैसे करते हैं, सब कुछ ठीक रीति से करते हैं, वर्चुअस रहेंगे। सभी को लगेगा कि वर्चुअस है यहाँ। देवता वर्ण ये अंदर की स्थिति इतनी श्रेष्ठ होने के कारण बाहर से वो भाग्यवान रहते हैं, नेचुरली लकी। जो कुछ होता है वो ठीक रीति से होता है उनको। उन का लाइफ होता है और लेस एक्सपेंस, ग्रेटर स्टाइल, मोर टेस्ट। लेस एक्सपेंस, मोर टेस्ट। जो कुछ करते हैं ना वो क्योंकि दिमाग दिमाग बहुत दे आर रिच इन हार्ट, रिच इन हेड। दिल में भी विशाल है और दिमाग में भी विशाल है। इसके कारण जो कुछ करते हैं टेस्टफुली करेंगे। खर्चा कम, खर्चा कम बाला नशीन, ये आसान होता है उन को। सो लेस एक्सपेंस, ग्रेटर टेस्ट। टेस्ट मीन्स जो कुछ करते हैं टेस्टफुल। जैसे कहा विशाल बुद्धि और विशाल दिल। दिल भी बड़े, दिमाग भी बड़ा। हेल्थ हेल्थ का सब्जेक्ट में उन लोग को नेचुरली हेल्दी, लॉन्ग लाइफ, एक पैटर्न जैसा दिखाई पड़ेगा। यदि बीमारी हो भी जाए तो आसान होता है डॉक्टर्स को ट्रीट करना। जो डेठी वर्ण में होते हैं उनको जो नए आत्मा होते हैं फर्स्ट बर्थ, वो डेठी फेज में होंगे शुरुआत में। सतयुग की देवता एक अलग बात है, लेकिन ये है डेठी फेज वर्ण। लोग कहते हैं ना कभी कभी ये जैसा देवता जैसा लगता है, ये देव मानुष है, ऐसा लोग लोग भी कहते हैं। तो अंदर में भी वो देवता वर्ण में है। लेकिन जो कुछ करते हैं ना जो देवता वर्ण में होंगे, यदि आप उसको बताओ ये बर्तन साफ करना है, 10 बर्तन साफ करना है, रात का 3 घंटा लगेगा ये साफ करने के लिए, वो करेंगे बट लेकिन खुशी से करेंगे, है ना, फन, है ना, इस रीति से करेंगे। यदि किसी ने उसको पूछा ना,
midnight, हम पैदल जाएंगे, घूमने के लिए जाएंगे, वो कहेंगे यस फन, जो कुछ हो सकता है वो खुशी से करेंगे। अंदर से प्रॉब्लम नहीं होते उन को। ये कंपल्शन, मजबूरी से नहीं करेंगे। बर्तन साफ करना है, बेचना, क्या कहते हैं, बर्तन बेचना, जी, बर्तन मांजना। बांझना या बर्तन बांझना, वो भी करना है तो खुशी से करेंगे। जैसे मजबूरी से नहीं, मोहब्बत से। लेकिन नेचुरल, उन्होंने कुछ कुछ क्लास नहीं सुनी है, ये है नेचुरल, लौकिक जीवन में भी, लौकिक वर्ल्ड में भी दिखाई पड़ेगा ऐसा पर्सनालिटी। वो है देवता वर्ण। लेकिन जो देवता वर्ण में है वो हमेशा नहीं रहेंगे, नेक्स्ट फेज होते हैं क्षत्रिय वर्ण। सो वही वही आत्मा दूसरे वर्ण में आते हैं, वॉरियर। तो वॉरियर जब वर्ण में आते हैं, मेन थिंग जो होता है, उनको पास वो खुशी की जो ताकत है वो कमती हो गई है, लेस एनर्जी ऑफ हैप्पीनेस, ये है मेन, हैप्पीनेस इज लेस। इसके कारण वो नेक्स्ट लेवल पर आते हैं और वो है करेज। उसके कारण जो कुछ करते हैं, उन के पास एडवेंचर स्पिरिट है। एडवेंचर क्या कहेंगे इसको, एडवेंचर, रिस्क टेकिंग। जी, शायद हम इसको साहसपूर्ण कार्य ऐसा कहेंगे। एक जवाब है चुनौती जो और चैलेंजेस। चैलेंजेस, तो एवरेस्ट क्लाइम करना है, कि मार्स पर, मंगल, चंद्र पर जाना है, ऑल ये सभी एडवेंचर्स है, यू नो रिस्क है, लाइफ को रिस्क भी है। लेकिन वो उनको आसान लगता है, यू नो उन के पास कंपटीशन स्पिरिट रहता है, compete करने के स्पिरिट। एंड इम्प्योर वर्शन, वो डोमिनेट करना चाहते हैं, उनको मालिक बनना, है ना, उनको ये लगता है टू बी इन चार्ज, dominate, and if need be they are ready to fight war. Fighting spirit, ये है वॉरियर। जो आसान भी बात जो है ना, वो फाइटिंग करके सॉल्व करेंगे। जो ब्राह्मण होते हैं वो होशियारी से वो क्या सॉल्व करेंगे, सॉल्व, they will try to solve the situation with intelligence. Warriors will solve it by fighting. यहाँ भी जब नेशंस इंटरनेशनल वॉर जब होता है ना, तो उन्होंने एडवाइजर्स भेजते हैं, एम्बेसडर्स भेजते हैं, वो होशियार होते हैं, वो इंटेलिजेंटली सॉल्व करते हैं वॉर्स।
नहीं तो एक दूसरे को बॉम्बिंग करके दोनों ही खत्म हो जाते हैं। वो है वॉरियर। इंटेलिजेंस कमती होता है, होशियारी कमती होती है, लेकिन करेज, एडवेंचर, रिस्क टेकिंग, कंपटीशन, ये है कि डोमिनेंट। तो ब्रदर प्रशांत, विजडम और पेन का डिफरेंस ऐसा समझ सकते हैं, एक जो विजडम यूज करता है ब्राह्मण और दूसरा यहाँ पेन ऐसा नहीं फाइट करके। है, या पेन ऐसा नहीं है यहाँ, लेकिन in between, it is like the next level. It is not one or the other. यहाँ धीरे धीरे हमारे एनर्जीज चेंजेस होते हैं। ब्राह्मण लेवल में नॉलेज है, इंटेलिजेंस है। वो वॉरियर में है, नॉलेज इंटेलिजेंस है, लेकिन कमती हो रहा है, अलग बातें जास्ती हो रही है। एडवेंचर स्पिरिट, कंपटीशन, डोमिनेट, ये जास्ती हो रहा है। यदि देवता जो वर्ण में थे बोलते हैं, उन लोग को माउंट एवरेस्ट जाना है तो वो खुशी से जाएंगे माउंट एवरेस्ट, लेकिन किसी को बताएंगे नहीं, क्योंकि वो जाते हैं, they like walking, they like climbing out of happiness। वो जाते हैं खुशी खुशी से। लेकिन वॉरियर माउंट एवरेस्ट में गया, वो उसका फ्लैग लेकर जाएगा वहां, वो कंपटीशन स्पिरिट से जाएगा, दूसरों से पहले जाना है उन लोगों को, ये जरूरी है उसको। सो कंपटीशन स्पिरिट से जाएगा। तो क्या 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 हुआ, जो देवता वर्ण में थे वो वॉरियर वर्ण में क्यों आए, क्षत्रिय वर्ण में क्यों पहुंचे? क्या क्या बात हुई कि देवता देवता नहीं रह सकते? ऐसी कुछ बात हुई? वो देवता थे, वो देवता वर्ण में क्यों नहीं रहे? जी, जवाब है खुशी कम हो गई, कलाएं कम, लॉस्ट हैप्पीनेस, क्यों? बैटरी लेवल डाउन हो गया, क्यों? क्योंकि बॉडी कॉस्ट्यूम में आ गए। देवता भी बॉडी कॉस्ट्यूम में है। मेन रीजन अटैचमेंट टू लग्जरीज। अटैचमेंट, या जब तक हम इस लाइन क्रॉस नहीं किया ना, तो कोई आप देवता रहेंगे, क्योंकि आत्मा का निजी गुण है आनंद। लेकिन एक डॉटेड लाइन क्रॉस किया, इसका अर्थ कुछ बंधन में आए, यहाँ कुछ बंधन किया। और इस अल्पकाल की दुनिया में थोड़ा सा भी बंधन किया, उसका नतीजा क्या होता है? फियर ऑफ लूजिंग। थोड़ा सा बंधन किया तो फियर आएगा ना, क्योंकि मुझे जो कुछ बंधन किया है वो मैं खो जाने वाला हूँ। फियर ऑफ लूजिंग। इसी के कारण वॉरियर, उसका गुण है करेज।
साहस। फियर है तो करेज चाहिए। देवता जो वर्ण में है उनको करेज की जरूरत ही नहीं, क्योंकि वो सब कुछ खुशी खुशी से करते हैं। वही कार्य करते हैं, कुछ बर्तन मांजना या पहाड़ पर जाना, सभी वो करते हैं, लेकिन मेहनत से नहीं, लेकिन खुशी से। तो क्षत्रिय वर्ण में आए, क्योंकि लाइन क्रॉस की है, बंधन, थोड़ा सा बंधन, लेकिन वो जो देवताई जो आनंद है वो ब्लॉक होता है। नेक्स्ट लेवल पर्सनालिटी आती है। तो क्षत्रिय के बाद नेक्स्ट वर्ण है वैश्य वर्ण, मर्चेंट। तो मर्चेंट का गुण क्या होता है, मेन गुण? कहा कि उनका मेन गुण है कंफर्ट, आसान, आराम से रहना, कंफर्ट। लेकिन लार्जर उनका जो वृत्ति होती है, जो वैश्य वर्ण में होते हैं, उन लोग को सुरक्षितता चाहिए। इस और ये एडवेंचर करना, रिस्क टेकिंग, ये वो प्रायोरिटी नहीं है उन लोग की। लड़ाई करना, झगड़ा करना, डोमिनेट करना, ये नहीं चाहते। आप राज्य कर लो, लेकिन मेरे कंप्यूटर खरीद लो। So that is वैश्य पर्सनालिटी। इजी लाइफ, कंफर्टेबल लाइफ, ये है मर्चेंट वैश्य की पर्सनालिटी। लेकिन उसके कारण उसका एक जैसा ऑब्सेशन होता है पैसे से। उसको लगता है कि जितना पैसा इकट्ठा किया तो उसमें सुरक्षितता है। उन लोग का लाइफ जो होता है वो बाहर से दिखावा जास्ती होना चाहिए उन लोग को। दे वांट टू शो ऑफ देयर वेल्थ। दैट इज इम्पोर्टेंट। अंग्रेजी में कहते हैं ऑपुलेंट। उनकी कार, बड़े बड़ी कार, जो कुछ ग्लिटर, वो जास्ती चाहिए उनको। हमने कहा देवता जो होते हैं वो लेस एक्सपेंस, मोर टेस्ट। यहाँ होता है जास्ती एक्सपेंस और लेस टेस्ट। एक्सपेंस जास्ती होता है, टेस्ट कम थी, क्योंकि माइंड इंटेलिजेंस कमती होता है, लेकिन कंपेंसेट करते हैं स्पेंडिंग टू मच। इसके कारण टू मच ग्लिटर, बट लेस टेस्ट। जो मर्चेंट वैश्य वर्ण में होते हैं, इसका अर्थ ये नहीं कि उन का काम मर्चेंट का होगा, ये नहीं। जो ये सभी वर्ण है, जो अंदर के वर्ण है, मानसिक वर्ण। लेकिन बाहर का काम कोई भी कुछ भी हो सकता है। जो मर्चेंट वर्ण में जो होता है इस लेवल पर, उसका काम शायद लॉयर होगा, डॉक्टर होगा, या मर्चेंट भी होगा। बाहर का काम एक होता है, क्योंकि अंदर की वृत्ति होती है वो मर्चेंट की वृत्ति होती रहती है, वैश्य वृत्ति।
एक बात है, मर्चेंट जो क्लान होते हैं उन लोगों को जो है क्या कहेंगे, खाना, फूड, यू नो, वो उनको जरूरी है। टेस्ट, यू नो, पकोड़े पकोड़े खाना। इंग्लिश में जिसको फूडी कहते हैं वो सही होएगा। ना फूड, तो हिंदी में क्या कहेंगे? यहाँ पर भी फूडी ही कहते हैं, ये अंग्रेजी शब्द ही यूज होता है। The mind is obsessed thinking about food, what they are going to eat next. जैसे अलग अलग देश में, अलग अलग कल्चर में एक दो को पूछते हैं ना, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, ऐसा कहते हैं ना। तो मर्चेंट का ग्रीटिंग होता है, आपने क्या खाना किया, खाया? नेक्स्ट क्या खाओगे आज? नेक्स्ट व्हाट आर यू गोइंग टू ईट नेक्स्ट? ये है बात करने का, किसी से भी बात करने का, क्या खाया। और कौन से स्लोगन होते हैं मर्चेंट के? टाइम इज मनी, ये तो कहेंगे। मर्चेंट के स्लोगन्स। तो जो वैश्य वर्ण में होते हैं वो माउंट एवरेस्ट पर कैसे जाएंगे? ने कहा देवता है वो खुशी से जाएंगे, और जो वॉरियर होते हैं वो उसके फ्लैग लेकर जाएंगे। जो मर्चेंट होते हैं वो माउंट एवरेस्ट का कैसे जाएंगे? वो जाएंगे माउंट एवरेस्ट? नहीं जाएंगे, ये जवाब आ रहा है, क्योंकि उनमें फियर होता है, उसको बिजनेस की तरह लेंगे। या वो माउंट एवरेस्ट नहीं जाएंगे, लेकिन वो टिकट भेजेंगे माउंट एवरेस्ट जाने की। एक दुकान खोलेंगे टिकट खरीदने के, और जो जा रहे हैं उन लोगों को देखने के लिए टिकट देके भेजेंगे। कमीशन, जिसे एक तो थोड़ा कमीशन मिल गया वो ठीक है, उसको उनमें खुशी है, जो मर्चेंट वर्ल्ड में होते हैं उन लोगों को। ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, ये है उन लोगों का और एक स्लोगन। टाइम इज मनी, ईट ड्रिंक। और है कोई स्लोगन है उन लोग के मर्चेंट? Maybe eat and let others eat. Let others eat. They don't think too much about others. यहाँ पर एक कमेंट है, खाओ पियो मौज करो। हाँ, या तो जो वॉरियर क्लान में थे, क्षत्रिय क्लान, वहां से मर्चेंट कैसे बन गए? क्षत्रिय क्लान से वैश्य क्लान में कैसे उतरे, क्यों? ये सभी होता है ना, अलग अलग जन्म में होता है। हम एक देवता वर्ण में कई जन्म रह सकते हैं। नेक्स्ट होता है जन्म वॉरियर क्लान में कई जन्म रह सकते हैं, ये आत्मा की जर्नी। उसके बाद होता है वैश्य वर्ण,
वहाँ कई जन्म रह सकते हैं। तो इस वर्ण में जब थे तो क्या हुआ, कौन क्षत्रिय वैश्य वर्ण से वैश्य वर्ण में क्यों आए, क्या हुआ? जी, कुछ जवाब आ रहे हैं। फियर के कारण आए, या भोगी लाइफ हो गया, अटैचमेंट टू मनी, फूड। या जब हमने देखा था ना, जब हम लाइन क्रॉस करते हैं तो डाउनवर्ड स्पाइरल, गिरती कला शुरू होती है। तो बंधन बढ़ता है, मेरा मेरा ये भी बढ़ता है, अहंकार भी बढ़ता है। ये है कि गिरती कला, उतरती कला। और उसके कारण जब भाई बंधन बढ़ गए हैं तो आसान नहीं होता उसको एडवेंचर रखने का। क्योंकि अभी उसके पास ये है, मेरे परिवार है, ये धोत्रे पोत्रे, और क्या, डॉग एंड कैट एंड banks and investment and ये सभी टेलीविजन एंड लाइसेंस, you have to pay this and pay that installment, ये सभी बंधन किए हैं उसने। तो अब एडवेंचर, माउंट एवरेस्ट पर जाना या नॉर्थ पोल देखने के लिए जाना, ये है एडवेंचर। रिस्क, बड़ी रिस्क है इसमें। तो ये उसका प्रायोरिटी नहीं है। उसका प्रायोरिटी है वहाँ कंफर्टेबल, आसान से बैठना, वहाँ रहना, आराम, फेंस, बड़ी फेंस बनाना, पैसा इकट्ठा करना, सिक्योर, और ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, ये ही उसका है सक्सेस। सभी को उसका सक्सेस दिखाना, है ना, देखो मेरे पास कितना चांदी सोना है। उसके बाद होता है मर्चेंट, के बाद होता है कौन सा वर्ण? शूद्र। और यहाँ का कि इस टाइम एनर्जी इज लेजीनेस, आलस, लेजीनेस ऑफ द हेड, दिमाग का भी आलस, उसको हम कहते हैं डलनेस, मोटी बुद्धि। इसके कारण जो कुछ सुनता है ना, ज्ञान भी सुनता है, सब कुछ डिस्टॉर्ट होता है। क्या कहेंगे हिंदी में? डिस्टॉर्ट। एवरीथिंग इज changed, understood wrongly. हम ऐसा कह सकते हैं, गलत समझता है। गलत, गलत रीति से समझता है। Distort is a nice word, उसको चेक करो। Distort, चुक रीति से समझता है, आधा समझता है, लेकिन आधा समझा है नहीं, उसको लगता है वही ठीक है। आधा समझ लिया लेकिन। ब्रदर प्रशांत, इसको विकृत बुद्धि कहते हैं। हाँ हाँ, एग्जैक्ट विकृत यानी क्या? जी, विकृत, डिस्टॉर्टेड, डिस्टॉर्ट, हाँ हाँ। करेक्ट ओके, समझ नहीं है उसको, रॉन्ग राइट का कुछ इतना पता नहीं है। नाइस, विकृत, या। सो जब इस स्टेप स्टेप में होगा ना शूद्र वर्ण में, उसके दो बड़े प्रॉब्लम्स होते हैं। एक साइड लेजीनेस है और दूसरी साइड इच्छाएं बढ़ गई है, और बंधन भी बढ़ गए हैं। क्योंकि डाउनवर्ड स्पाइरल चालू रहता है। अभी तो डाउनवर्ड स्पाइरल, गिरती कला तेज हो गई है।
इसलिए बंधन भी बढ़ जाते हैं, बॉन्डेजेस। अलग अलग प्रकार के बंधन, अलग अलग प्रकार के अभिमान, अहंकार, वो बढ़ रहे हैं। एक साइड लेजीनेस, लेकिन ईगो भी बढ़ रहा है, और दूसरी साइड इंडल्जेंस, इच्छाएं बढ़ रही हैं। तो कुछ खाना है, बीड़ी पीना है, ये जास्ती है, सो इंडल्जेंस। Indulgences are increasing, bondages are increasing, and at the same time there is laziness. Ravan likes this Shudra life. And we said Brahmin, there is cleanliness. In Shudra, out of laziness, place will be dirty. And everything is chaotic. You go to the house of a Shudra, it will be, everything is said, tomorrow, I will do it tomorrow. आप ब्राह्मण के घर पे गए ना, तो क्लेanलीनेस दिखाई पड़ेगा, स्वच्छता दिखाई पड़ेगी। देवता के घर गए तो परफेक्शन, संपूर्णता दिखाई पड़ेगी, सब कुछ ठीक तरह से टेस्टफुल। वॉरियर के घर गए, क्या दिखाई पड़ेगा? स्किन ऑफ अ टाइगर, some swords, guns, ये दिखाई पड़ेगा। मर्चेंट के घर गए तो क्या दिखाई पड़ेगा? सोना चांदी, glitter, diamonds, everyone with lots of jewelries on their head, neck, wherever there's space. There will be jewelry. They want to show their success. शूद्र के घर गए, क्या दिखाई पड़ेगा? शूद्र के घर गए तो क्या दिखाई पड़ेगा, आप बताओ। डर्टीनेस, और हाउस, घर साफ नहीं होगा। शूद्र के घर गए तो पहली हाँ, बात होंगी, वो सोए हुए होंगे। आप जब पहुंचे है ना, वो घर बंद होगा। टू अर्ली। तो नेक्स्ट क्या क्या होता है नेक्स्ट? डीमन। तो डीमन क्या होता है? टेक सॉरो गिव सॉरो, दुख देना दुख लेना। नो मैटर व्हाट, जो बात ही नहीं है तो वो दुख लेंगे। जो देवता होते हैं ना, वो सुख लेते हैं फॉर नो रीजन, बात नहीं है लेकिन वो सुख अनुभव करते हैं। केक नहीं है, कोई प्रशंसा नहीं करते हैं, क्या प्राइज नहीं मिला है, लेकिन वो खुश है, वो है देवता। डीमन, दे दे टेक sorrow for no reason. Deities take happiness for no reason. Demon take sorrow for no reason. बात ही नहीं है, लेकिन वो दुख लेंगे, और दुख लेते लेते दुख देंगे भी। दुख लेना ये भी डिमोनिक है, दुख देना भी डिमोनिक। शूद्र जो वर्ण होता है ना, वो रावण को मदद करता है,
सभी रावण के जो शिष्य है उन को स्लेव, वो इज अ गुड स्लेव टू रावण, शूद्र। जो कुछ है चाहिए रावण को, जो चाहिए वो देता है। उसके कारण एंड रिजल्ट इज रावण, डिमन। रावण बढ़ जाता है, इसलिए लास्ट स्टेज इज डेमोनिक, दैत्य बढ़ जाता है। और दैत्य बढ़ गया यानी अलग अलग प्रकार के दुख होना शुरुआत हुई। ब्राह्मण जो होता है वो प्रेपरेशन है, स्टूडेंट है। डेटी इज अ रिजल्ट। ब्राह्मण इज अ स्टूडेंट लाइफ। देवता बनना ए एंड रिजल्ट। Shudra life is a preparation. Demon is the end result. परिणाम demon है, ब्राह्मण जीवन का परिणाम देवता है। और हर एक का जो आत्मा का इन दिस प्रवास, इन ये मुसाफिरी में हमारा बॉटम लाइन होता है। आत्मा गिरते गिरते जो लोवेस्ट लेवल, और उस टाइम वो देखते हैं परिवर्तन लाना है तो स्टूडेंट बन जाते हैं। ये है सभी आत्माओं के जर्नी। We go to our own lowest and then we change. Your own lowest is whatever, it is different to someone else's lowest, and then you bring about change and you become Brahmin again. Shudra, demon, and then Brahmin. So we'll stop here. It is nice, and we'll hear from Akhila. ब्रदर प्रशांत, 2 सवाल हैं, अभी ले सकते हैं क्योंकि अभी ब्रेकआउट रूम का। जी। एक सवाल है कि ये जो सोल के स्टेजेस हैं, ये ब्राह्मण वर्ल्ड में है या फिर जनरल भी है हर सोल के लिए? ये काफी पहले आया था प्रश्न, शायद अभी क्लियर हो गया होगा, फिर भी आप एक बार बता दीजिए। ये सोल स्टेजेस ब्राह्मण वर्ल्ड के हैं या फिर जनरली सभी के साथ होता है? We said these are the phases. सभी आत्माओं को, सभी धर्म के लोग, सभी देश के, अलग अलग देश के, हर एक आत्मा के डिफरेंट फेजेस है। जी। एक सवाल और जो वो पूछ रहे हैं कि ये जो वर्क इज वर्शिप वाला स्लोगन है, ये क्या मर्चेंट देगा या क्षत्रिय में फिट बैठेगा? मर्चेंट लगता है मुझे। वर्क डे थैंक यू। वर्शिप, क्योंकि पैसा होता है। जी बिल्कुल क्लियर है। एक सवाल अभी अभी आया सामाजिक है। कार्य वर्शिप नहीं करेगा वो लेकिन कंपनी में वो वर्शिप करेगा। जी, प्रोबेबली मनी मेकिंग है तो इसी में शायद। ये है मैनेजर का स्लोगन उसके उसके असिस्टेंट के लिए, वर्क इज वर्शिप। जी। और एक इंटरेस्टिंग सा एक सवाल है कि क्या फेसबुक सोशल एप्स बनाना मर्चेंट फेस है? क्या करना? फेसबुक और ये जो सोशल मीडिया एप्स हैं, ये मर्चेंट फेस बनाएगा? मुझे लगता है वो शूद्र में भी हो सकता है। ये लेजी लाइफ, सिट देयर इन फेसबुक। एक प्रश्न जो शायद कईयों का होगा कि ये जो सोल में क्या सब क्लास के फीचर हो सकते हैं? एट सम पॉइंट ऑफ टाइम सारे ही हो सकते हैं? होते हैं, लेकिन एक डोमिनेंट होगा किसी टाइम। एक को वॉरियर का डोमिनेंट होगा और किसी को शूद्र का डोमिनेंट होगा।
बिल्कुल क्लियर है ब्रदर प्रशांत। आई थिंक इतने ही हैं सवाल अभी तक, तो या हम जा सकते हैं ब्रेकआउट रूम में। या अ, तो आज का प्रश्न क्या रहेगा ब्रदर प्रशांत? how to come back to the Brahmin phase. We have तो all gone through our different phases. How to come back to the student. How to be a good student. जी, तो सभी को प्रश्न क्लियर होगा। प्रश्न है कि हम कैसे गुड स्टूडेंट लाइफ में आ सकते हैं, चाहे हम किसी भी स्टेज में हो इस वक्त, लेकिन हमें बनना है अभी ब्राह्मण जो नॉलेज सीख करता है। तो कैसे हम गुड स्टूडेंट बने? तो ये वर्चुअल रूम्स हैं। जो लोग पहली बार ज्वाइन कर रहे हैं उनको हम बता दें कि आपके रूम में कुछ 7 से 8 लोग होंगे, और आप इसी प्रश्न पर जो है अपनी चर्चा रखिएगा, और कैमरे में आइए, साउंड में आइए, और हर एक को चांस दीजिए बात करने का। और हम फिर आपसे सुनेंगे, 10 मिनट बाद हम फिर लौटेंगे और आपसे सुनेंगे कि कैसा रहा आपका ब्रेकआउट रूम डिस्कशन। तो हम मिलते हैं 10 मिनट्स के बाद। थैंक हम आगे की चर्चा के लिए चलते हैं कैम्ब्रिज, और हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे आपके अनुभव कैसे रहे अब इस रूम्स में। आप चैट द्वारा हमें बता सकते हैं। तो ब्रदर प्रशांत, हम आगे की चर्चा जारी रखते हैं। Yeah, welcome back. So it will be nice to hear from you from them. Any comments, questions, and Akhila can coordinate. It will be nice to hear from Akhila also. जी, जो हमारा अनुभव है ब्रदर प्रशांत, हम यही समझते हैं कि जब हमें ये सारे वर्ण पता चलते हैं कि हर सोल इस वर्णों के द्वारा गुजरता है, हमें ये प्रॉपर जानकारी मिलती है, तो जो भी हमारे जो जजमेंट्स हैं दूसरों के बारे में, जो हमारे व्यर्थ संकल्प चलते हैं कि ऐसा क्यों वैसा क्यों, वो सब बंद हो जाता है, और बहुत आसान हो जाता है दूसरों के प्रति शुभ भावना और शुभ कामना पैदा करना, और हम दूसरों के लिए भी यूजफुल हो जाते हैं उस समय। अदरवाइज थोड़ा मुश्किल होता है कि यू नो कोई सोल इस प्रकार से क्यों बिहेव कर रहा है, या ऐसा क्यों उसका रोल है। तो इससे काफी स्पष्ट हो जाता है। अभी हम यही ऐड करना चाहेंगे। अम, और कोई इस वक्त सवाल है नहीं। एक कमेंट है। ये पहली बार था इनविजिबल ट्रैवलर के लिए ऐसा एक्सपीरियंस, तो उन्हें बहुत अच्छा लगा। और एक और कमेंट है कि अभी हमारी स्टूडेंट लाइफ चल रही है। इतना ही है। हाँ, एक सवाल है ब्रदर प्रशांत। ये पूछ रहे हैं कि हमारे पास ज्ञान है, लेकिन हमेशा सेम नहीं रहता, है ना? हाँ, आपको समझ आया? हाँ, आपको अनम्यूट करना होगा। जितना हमारा ब्राह्मण
फेज, ब्राह्मण वर्ण जो सभी होते हैं ना, सभी ब्राह्मण वर्ण में जाते हैं इन देयर ओन वे। अपनी अपनी तरह से स्टूडेंट लाइफ होता है सभी का। लेकिन यदि ब्राह्मण वर्ण यदि पक्का रहा, जब हम ब्राह्मण वर्ण में होते हैं तो टाइम यदि पक्का रहा इन लॉन्ग टाइम, तो हमारा देवता वर्ण जो होता है वो भी लंबा रहेगा और गहरा रहेगा। यदि ब्राह्मण लाइफ सुपरफिशियल रहा, पक्का नहीं, लेकिन हल्का रहा ब्राह्मण ब्राह्मण फेज, तो देवता वर्ण हमारा टाइम जो है वो छोटा रहेगा। बाकी जो वर्ण है, मर्चेंट, वैश्य, क्षत्रिय, वो जास्ती रहेंगे, वो वहाँ टाइम जास्ती रहेगा। ये फर्क होता है सभी में, क्योंकि ये फाउंडेशन टाइम है। जैसे किसी की पढ़ाई में, जैसे मेडिकल के पहले होता था ना 1 साल इंटर इंटर साइंस, और उस साल में यदि किसी ने अच्छा ध्यान दिया तो उसको एडमिशन, अच्छी कॉलेज में एडमिशन मिलेगी। लेकिन उस वर्ष केयरलेस रहा, पढ़ाई ठीक नहीं की, तो सारा लाइफ उसका असर होता है। तो ये भी ऐसी है, ब्राह्मण लाइफ जो होता है वो स्ट्रेटेजिक फेज होते हैं, स्टूडेंट लाइफ। उस टाइम जितना गहरा होता है स्टडी, प्रैक्टिस, सब कुछ, टाइम और क्वालिटी और क्वांटिटी, तो उसका असर सारी चक्र पर रहता है। ब्रदर प्रशांत, यहाँ पर एक सवाल है कि कईयों को लेट नॉलेज मिलता है, लेकिन जितना समय वो मिलता है उसमें वो अगर स्ट्रांग रहे तो क्या वो स्ट्रांग डेटिव फेज देगा, या फिर उसका लंबा होना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, यानी अर्ली नॉलेज मिलना ज्यादा इम्पोर्टेंट है? क्वांटिटी क्वालिटी, जब क्वालिटी जितना हम बढ़ाएंगे तो क्वांटिटी आपे ही बढ़ जाएंगी। क्वालिटी बढ़ाना। तो आप कह रहे हैं चाहे कभी भी वो ब्राह्मण फेस आए, हम्म, लेकिन क्वालिटी का हो, तो हमारा जो डेटी फेस अपने आप अच्छा और लंबा हो जाएगा, क्या ये मतलब रहेगा? दोनों है, लेकिन अभी क्वालिटी जितना हम रिफाइन करेंगे उसका भी फायदा है। जी, थैंक यू। हाँ, और शायद कोई सवाल नहीं है ऐसा लगता है। हाँ, एक है कि हाँ, एक शायद ये कमेंट है, डू स्मार्ट वर्क नॉट हार्ड वर्क। अच्छा, ये क्वेश्चन है, ये डू स्मार्ट वर्क नॉट हार्ड वर्क जो स्लोगन है, ये शूद्र देते हैं या ब्राह्मण? लगता है ब्राह्मण लगता है, लेकिन हाउ वी यूज इट, बट लगता है ब्राह्मण। तो 2 मिनट हम अटेंशन देकर अनुभव में आएंगे, एंड देन वी फिनिश। हाँ, इज दैट राइट अकेला? हाँ जी, बिल्कुल। सो दिस 2 मिनट में हमारा फर्स्ट स्टेप है हाईएस्ट इंटेलेक्ट, हाईएस्ट साइट, रूहानी साइट, रूहानी नेत्र। इसके कारण हम स्पष्ट दिखाई सकते हैं सब कुछ। जो नाटक है तो नाटक रीति से देखेंगे, और नाटक के बाहर जो दुनिया है वो स्पष्ट दिखाई पड़ती है। एक सिर्फ मेडिटेशन का अनुभव, योग का अनुभव नहीं, ये हमारी दुनिया है।
सब कुछ है, हमारा परिवार भी यहाँ है, पिता भी है। सच्चा मैं वो इस लेवल में है। उसको आसान है, उसका रूप है ज्योति बिंदु। वो है जैसा साक्षी सभी, ये जो बड़ा दुनिया है साक्षी है। बिल्कुल न्यारा, सब सब कुछ है उससे बिल्कुल न्यारा। ये भी पता है सभी है, सभी आत्माएं वो सभी इसी परिवार के हैं, सभी श्रेष्ठ है और दिव्य है। सभी आत्माएं प्यारे हैं, सभी जैसे बिंदु है। और एक नाटक जो है ड्रामा, वो जो डिपार्टमेंट है उससे बिल्कुल स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट। जब पूछा जाता है मैं, ये कहाँ यूज करते हैं, यू नो आत्मा को हम मैं यूज करते हैं या देह अभिमान नाटक में मैं यूज करता होता है। मैं जो शब्द है किस रीति से उसका इस्तेमाल हो जाता है हम देखते हैं अभी। लेकिन इसको सच्चा मैं जो है उसको होश में आना होता है पहले। यदि होश में आया तो सच्चा मैं उसका प्रयोग होगा। जब जैसे हम आगे के लिए रेस्ट ऑफ द डे इस पर ध्यान रखेंगे कि ये जो दुनिया है अलौकिक दुनिया, ये हमारी दुनिया है, यहाँ हमारा परिवार है। सब कुछ हमारा जो दुनिया ही अलौकिक और दिव्य है। और स्थूल जो नाटक जो है वो है पराई दुनिया। अभी एक गैदरिंग भी उस दुनिया में है, नाटक की दुनिया में। प्रशांत बोल रहा है ये भी नाटक की दुनिया में, और वो है पराई दुनिया। आत्मा जो होश में है ये स्पष्ट दिखता है, साक्षी होकर देखता है। बिंदु, बिल्कुल एक बिंदु, वो साक्षी है, बिंदु समझ कर देखता है। अविनाशी, उसकी दुनिया अविनाशी है और सुरक्षित है। थैंक यू ब्रदर प्रशांत। तो ये हमारा समय विराम देने का हो गया है। हम कल फिर से मुलाकात करेंगे, लेकिन हम पहले ब्रदर प्रशांत से होमवर्क पूछना चाहेंगे। ब्रदर प्रशांत, कोई होमवर्क है कल तक के लिए? ये आज का डिस्कशन था वो एक सोशियोलॉजी, हमारा जो समाज है वो एक कौन 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 लोग हैं हमारे समाज में, ये समझने के लिए ये अच्छा है आज का। लेकिन होमवर्क है वो लास्ट 5 मिनट्स जो हमने प्रैक्टिस किया, वो है होमवर्क। साक्षी और
बिंदु और सच्चा मैं, इस पर ध्यान देने का वो है होमवर्क। हमेशा के लिए ये है होमवर्क। जी प्रशांत, बिल्कुल क्लियर है। हमारे को बिजी रखने के लिए एंड तक के लिए होमवर्क मिला हुआ है। तो हम सबको देखना है, ये ट्रू आई बिल्कुल डिफरेंट है, किसी और वर्ल्ड को बिलोंग करता है, किसी और फैमिली को बिलोंग करता है, और ये नाटक चल रहा है यहाँ पर, सब कुछ नाटक की सामग्री है। हम अगर इवन ड्रामा चलते हुए भी अगर हम ऐसा देख सकते हैं साक्षी होकर, तो ये बहुत बड़ा सक्सेस है। ये जूम कॉल भी इस नाटकशाला में है। ये नाटक चलते हुए भी हम अपने घर की स्मृति में रह सकते हैं। तो चलिए इसी नोट पर आज का ये सेशन हम समाप्त करते हैं। कल हम फिर से मुलाकात करेंगे एक अलग टॉपिक और कंटिन्यूटी के साथ में। तब तक के लिए सभी को ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।